हे भगवान, जहाँ शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। जी, यही तो हमारा धरोहर है, यही तो बिहार का धरोहर है। आज हमारे जैसे प्रवासी बिहारी होने का दंश को अनुभव कर रहा है और कहीं न कहीं सफलता के पैमाने पर अगर थोड़ा सा भी सफल हो पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी शिक्षा है। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए हे भगवान, जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। हमारे मन की उड़ान ही हमें शिक्षा की ऊंचाई की ओर प्रेरित करती है। हम पहले कल्पनाएं करते हैं, उसके बाद उसे साकार करने की चेष्टा करते हैं। यदि मनुष्य ने हजारों वर्ष पूर्व कल्पना न की होती तो आज वह अंतरिक्ष में विचरण नहीं कर रहा होता। वह कभी चंद्रमा पर विजय पताका फहराने में सक्षम भी नहीं हो पाता। ये शिक्षा की उड़ान ही है। बचपन से ही हम बड़ा होकर कुछ बनने या करने का स्वप्न देखते हैं। इसी प्रकार बिहारी खबर भी अपने कल्पना की उड़ान में आपकी शिक्षा जगत में अपना योगदान देना चाहता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास करेंगे। बिहार की समस्याओं की बड़ी गहरी समझ है हमें। बिहार में शिक्षा जगत के ताज़ा तरीन हालात के बारे में पूर्ण जानकारी से बिहारी खबर आपको अवगत कराएगा इस वीडियो के माध्यम से। इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में भी पूर्ण जानकारी दूंगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसका गहन अवलोकन भी करूंगा, ताकि उसमें वांछित संशोधनों का पता लगाया जा सके। किसी भी राज्य की प्रगति का अवलोकन उस राज्य के शिक्षा स्तर से ही लगाया जा सकता है। राज्य की शिक्षा का स्तर प्रायोगिक न होने से बेरोजगारी की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ये बिहार की कहानी है। शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूर्णतया को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हम में आत्मचिंतन की धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः शिक्षा जगत के वास्तविक जानकारी ग्रहण करने के उपरांत आप अपने अधिकार से राज्य में शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप तैयार करवाएं जो हमारी शिक्षा को प्रायोगिक रूप दे सके। राज्य के नवयुवक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सके। नौकरियां न मिलने की स्थिति में हताश होने के बजाय स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो। जीवन पथ पर महान आदर्शों व नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सके। भविष्य से खिलवाड़, क्या ये है अपना बिहार? आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में कई +2 विद्यालय शिक्षक विहीन है। हाई स्कूलों में कला के शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हिंदी के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। राज्य में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के विहीन कई विद्यालय हैं। ऐसा नहीं कि ये स्थिति सिर्फ +2 या हाई स्कूल की ही है, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की भी ऐसी ही हालात है, या कहें कि इससे भी बदतर स्थिति है। राज्य में 1500 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है। राज्य के करीब 7500 विद्यालयों में से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रहा है। राज्य में 2.5 से 3 दर्जन गैर शैक्षणिक कार्यों का दायित्व शिक्षक के ऊपर है। सामाजिक जागरूकता अभियान, पशु व पेड़ गणना का कार्य, जनगणना, जातिगत गणना, APPL की गिनती, चुनाव, छात्रों का बैंक में खाता खुलवाना, छात्रों का आधार कार्ड बनवाना, बैंक खातों को आधार से लिंक करवाना, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, मेधा स्मृति, नेपकिन जैसे दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य एवं साथ ही साथ दुनिया भर के कागजी रिकॉर्ड रखने जैसे कार्य के बोझ तले शिक्षक दबे रहते हैं। शिक्षकों का अधिकांश समय इन्हीं गैर शैक्षणिक कार्यों में बीत जाता है।
विभाग के उच्च अधिकारी भी इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और मजबूरन ये गैर शैक्षणिक कार्य करना शिक्षकों की प्राथमिकता होती है। पठन पाठन की जिम्मेदारी इसके बाद आती है। ऐसा तब है जबकि राज्य के उच्च न्यायालय ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाने पर पाबंदी लगा रखी है। शायद ही कोई उच्च अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान पठन पाठन की जांच करता है। मध्याह्न भोजन ने तो शिक्षा के स्तर में गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय केवल दोपहर के भोजन परोसने का केंद्र बनकर रह गया है। शिक्षा के इन केंद्रों में शिक्षा देने के अलावा सारे कार्य पूरी मुस्तैदी से होती है। शिक्षा के केंद्र में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था चाहे जिस सरकार ने भी की हो, इस फैसले को लगातार चालू रखने का फैसला जिन सरकार ने भी किया हो, इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। जिस तरीके से ये योजना चल रही है, शिक्षा का केंद्र केवल पुष्टाहार केंद्र बनकर रह गया है। यदि गंभीरतापूर्वक ऊपर से नीचे तक मध्याह्न भोजन व्यवस्था की जांच की जाए तो शायद यह व्यवस्था देश का सबसे बड़ा और भ्रष्ट व्यवस्था साबित होगा, जिसमें देश की सबसे बड़ी आबादी शामिल होगी। अब तक देश में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें कुछ सीमित लोगों को लाभ हुआ है, परंतु मेरे ख्याल से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एक ऐसा घोटाला है जिससे पूरे देश में शायद ही कोई सरकारी विद्यालय महरूम रहा हो। बेहतर होता कि सरकार विद्यालय का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षा के लिए करती और मध्याह्न भोजन के लिए अलग से केंद्र की स्थापना करती, या फिर उसका पैसा भी अन्य योजनाओं की तरह छात्रों के खाते में भेज देती। इससे निश्चित रूप से बच्चों का कुछ भला हो जाता और उन्हें भोजन के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी थोपने पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना को चलाने में स्कूली शिक्षकों को कभी ठेकेदार बनना पड़ता है तो कभी बावर्ची। ऐसे में वो भविष्य की पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे, खाक पढ़ाएंगे। सरकार कुछ भी करे लेकिन शिक्षा को बख्श दे। कोर्ट ने कहा कि इन जिम्मेदारियों से शिक्षकों को मुक्त क्यों नहीं कर देते ताकि वे पूरा समय केवल शैक्षणिक कार्यों में लगाएं। राज्य के अधिकतर गांवों में प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है तो सिर्फ दिखाने भर के लिए ही। बिहार में प्राथमिक शिक्षा संकट में है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। वर्ष 2015 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा प्रोफाइल के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बिहार से करीब 5% बच्चों का स्कूल से बाहर होने का अनुमान है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में बिहार में प्राथमिक स्कूलों से मुश्किल से 85% बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार ही कक्षा 1 में नामांकन कराए गए छात्रों में 38% से अधिक माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक विगत 5 वर्षों में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर में गिरावट आई है। देश की सबसे अधिक IAS देने वाले इस राज्य की साक्षरता दर मात्र 64% है, जो देश में सबसे कम है। 2 राज्य के मात्र 71% पुरुष जबकि 51% महिलाएं साक्षर हैं। मतलब ये कि राज्य के हर 2 में से 1 महिला को अक्षर ज्ञान भी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की यह स्थिति है कि बच्चे प्रत्येक वर्ष अगले वर्ग में प्रमोट होते जा रहे हैं, परंतु जानकारी के नाम पर 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों को कक्षा 1 के योग भी जानकारी नहीं है। बातचीत करने पर शिक्षकों ने बताया कि बच्चे जैसे जैसे विद्यालय पहुंच जाते हैं, ना तो उनके पास विषयवार कॉपी होती है और ना ही पेंसिल या फिर कलम।
अब ऐसी हालात में उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। अभिभावक बच्चों को बस भोजन के लिए विद्यालय भेजते हैं। यही बच्चे जैसे तैसे पढ़ाई कर जब उच्च विद्यालय पहुंचते हैं तो उनके पास जानकारी का बिल्कुल अभाव होता है। 9वीं कक्षा में जो पढ़ाई होती है वो उनके समझ से परे होती है और ऐसी स्थिति में वो बच्चे विद्यालय जाना छोड़ देते हैं या फिर परीक्षा में पूरी तरह से चोरी पर निर्भर होते हैं। राज्य का शिक्षा बजट पिछले 15 वर्षों में बढ़कर 5 गुना यानी 25,000 करोड़ हो गया है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 और 2015 में देश में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति छात्र व्यय सबसे कम बिहार में दर्ज है, जबकि देश में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बिहार की है। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत 1 लाख की आबादी पर 25 कॉलेज का है, वहीं बिहार में 1 लाख की आबादी के लिए मात्र 7 कॉलेज हैं। छात्र में राज्य में प्रति कॉलेज औसत 2098 विद्यार्थियों का नामांकन होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति कॉलेज 764 विद्यार्थियों का है। इतना ही नहीं, राज्य में तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थानों को भी घोर अभाव है। यही वजह है कि इस तरह की शिक्षा के लिए राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है। राज्य की वर्तमान सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम ने सरकार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पोल खोल दी है। परीक्षा में नकल कर इम्तहान पास कराने के जुगाड़बाजी, टॉपर्स घोटाला और प्रश्न पत्र लीक के मामले में पूरे देश में राज्य की शिक्षा व्यवस्था की थू-थू कर दी थी। बिहार की हर परीक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीपीएससी, आईआईटी, बीएड, महादलित आयोग की परीक्षा आदि में प्रश्न पत्र लीक के बाद अब बिहार अपर शिक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से ली जा रही एसआई की परीक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामला हो या फिर आईटीआई एवं मगध विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामला हो, शुरू में कोई इसे नहीं मान रहा था, जबकि जांच के बाद सारे मामले सही पाए गए। एक के बाद एक लगातार हो रहे शिक्षा क्षेत्र के घोटाले की सबसे गंभीर बात यह रही है कि ज़्यादातर मामलों में जिम्मेदार पद पर विराजमान लोग ही घोटाले में संलिप्त रहे हैं। निश्चित रूप से देखा जाए तो सुशासन बाबू के शासनकाल में शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा है। किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके भविष्य बच्चों का शिक्षित होना। राज्य के वर्तमान सरकार पिछले करीब 15 वर्षों से सत्ता में काबिज है। राज्य की जनता ने इन बड़े ही उम्मीद से इनको सत्ता सौंपा था, परंतु अफसोस कि वर्तमान सरकार ने भी अब तक शिक्षा के सुधार के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए। निश्चित रूप से शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य में सुशासन बाबू की सरकार शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार के दावे कर रही है, परंतु हकीकत जनता देख रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता सवालों के घेरे में ही रही है। हालांकि सुशासन बाबू शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार करके अब तो वोट के कगार पर आ गए हैं, अब तो उसके आधार पर वोट भी मांगने लगे हैं। लेकिन बिहारी खबर ने जो भी डाटा आपको दिया है वो अक्षरतः सही है, मापदंडों के अनुसार है। तो आप वोट करने से पहले विचारिएगा जरूर और शिक्षा प्रणाली को जरूर याद रखिएगा। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसा ही सब्जेक्ट लाते रहेंगे। नमस्कार।